नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे छात्र। जैसा कि यूजीसी के गाइडलाइन के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, उस पर का जो फैसला है वो शाम को अपलोड बता दिया गया था आपको कि अब जो है अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की क्या है परीक्षा ही कराई जाएंगी। और जो फैसला है वो यूजीसी के पक्ष में है। उसी को लेकर के टुडे की जो भिन्न भिन्न न्यूज़पेपर हैं उसमें आर्टिकल बना हुआ है। एक टैगलाइन बनी हुई है कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र और अंतिम सेमेस्टर के छात्र। वहीं पर डीलेट सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के भी आपकी इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो यूजीसी की जो ऑर्डर आना था उस वह डीएलएड से कहीं ना कहीं कनेक्ट रखता है, संबंध रखता है, इसलिए। और वहीं पर मित्रों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह से संभावित भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के अपनी क्या क्या कुछ तैयारियां हैं। जैसे ही यूजीसी की जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, जो यूजीसी के पक्ष में, सारे ही विश्वविद्यालय अपनी अपनी तैयारियां में जुट गए मित्रों। और टुडे मॉर्निंग लेटेस्ट अपडेट के साथ अन्य विद्यार्थी जीवन से संबंधित आपकी ढेर सारी इसमें अपडेट आपको देखने को मिले। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, फैसला जो आप देख पा रहे हैं कि शाम को ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी थी। बिना परीक्षा के प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र मित्रों, क्योंकि जो भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसमें सबमिशन भी था और कोर्ट का फैसला जो है रिजर्व हो गया था और कल जो है शाम को पब्लिश कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते। कोर्ट ने परीक्षाएं कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के फैसले को पूरी तरह से सही और वैध ठहराया है। ठीक है, जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह ने पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माध्यम से मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देशों के बुधवार को ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवानी होंगी। किसी भी तरह से की छूट लेने के लिए उन्हें यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। यानी यदि कोई आपको छूट देनी है तो वह क्या करना होगा, आपको अनुमति आपको यूजीसी से लेनी होगी मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा है वो 30 सितंबर तक कंडक्ट कराई जानी होंगी। बिना कंडक्ट कराए हुए जो डिग्री है वो वैध नहीं होगी, जैसा कि जो पक्ष में फैसला आया है। वहीं पर परीक्षाएं कराने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कुछ बयान है कि परीक्षाएं कराने में अब कोई अड़चन नहीं है मित्रों। जी हाँ मित्रों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखिले की परीक्षाएं कराने के प्रदेश सरकार की कोई परेशानी नहीं है। प्रदेश सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं का आयोजन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 2020 को राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। इन परीक्षार्थियों में कहीं भी कोरोना संक्रमण की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई है। इस प्रकार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा का सफलतापूर्वक जो है संपन्न कराई गई है। वहीं पर मित्रों, परीक्षाओं के कराने के संबंध में इसे आप एक तरह से अगर डीएलएड की बात करते हैं तो शासन आदेश ही समझे कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो वक्तव्य कहा गया है, तो कहीं ना कहीं पीएनपी भी इस पर अपना विचार, और जैसा कि 30 अगस्त तक आपको जो समय दिया था, तो शीघ्र आपको आपके पक्ष में यानी आपके संबंध में कुछ ना कुछ फैसला देखने को मिलेगा मित्रों उस पर। और वहीं पर नीट और जेईई पर सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक विरोध। जी हाँ मित्रों, जेईई की जो परीक्षा है वो नीट और जेईई की जो 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को होनी है, उस पर अब राजनीतिक पार्टियों ने अपना पक्ष विपक्ष लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक काफ़ी विरोध हो रहा है। वहीं पर जो आज की न्यूज़ है, बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे छात्र, सभी जो न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो या हिंदुस्तान हो, सभी में यही कहा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है और निशंक ने स्वागत किया। शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने, इन्होंने इनके जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है उसका स्वागत भी किया है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो सभी न्यूज़पेपरों में यही न्यूज़ है वो छाई हुई कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान के नहीं मिलेगी डिग्री। 30 सितंबर तक जो यूजीसी का फैसला है उस पर मोहर लग चुकी है और परीक्षा करानी ही होगी। तो यहाँ पर सभी लोग आप देख पा रहे हैं जो कि जिनके द्वारा विरोध किया गया था, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र, उड़ीसा ने किया था इसका विरोध, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसे ही यूजीसी के पक्ष में फैसला जो आया है, वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय
कि जो परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह से संभावित हैं मित्रों। एक सप्ताह में सेमेस्टर और 22 दिनों में पूरी होंगी वार्षिक परीक्षाएं, यानी एक सप्ताह के अंदर जो है सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी और 22 दिनों में पूरी होंगी इनकी जो वार्षिक परीक्षाएं। इनके द्वारा जल्द ही सुप्रीम कोर्ट आदेश आने के बाद 31 अगस्त तक तय होगी तिथि, और इनकी जो तिथि है वो 31 अगस्त तक तय कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की परीक्षाओं को आयोजन की हरी झंडी मिलने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने पर तैयारी शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह कराने को की योजना है। वार्षिक परीक्षा का सोमवार की इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार को वार्षिक परीक्षा के जो तिथि है वो जारी कर सकता है। हालांकि प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है, यानी इनकी परीक्षाओं का जो पहले से ही प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और जो डेट शीट है वो 31 अगस्त के पश्चात यानी कि सोमवार को जारी कर सकती है। और वहीं पर परीक्षाओं के विरोध में विद्यार्थियों का जो अनशन है वो जारी है मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो इन्हीं को लेकर के अन्य न्यूज पेपर में भी यही न्यूज है मित्रों। दैनिक जागरण में परीक्षाएं जो हैं वो सितंबर के दूसरे सप्ताह में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं मित्रों। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो सेमेस्टर परीक्षा है वो एक सप्ताह के अंतर्गत सभी न्यूज़पेपरों में यही दिया हुआ है मित्रों। आप सभी लोग स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। वहीं जेई और नीट के खिलाफ आपकी छात्र इकाई और कांग्रेस में प्रदर्शन जो है वो जारी है मित्रों। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो जेई और नीट की जो परीक्षा सितंबर यानी 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को संपन्न कराई जानी है। अब ये इसका जो सियासी घमासान है वो प्रारंभ हो चुका है। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी हिस्सा ले रही हैं मित्रों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन यह जो है आप सभी लोग स्थगित करने के लेकर के सुभाष चौराहे पर किया प्रदर्शन, सरकार ने पर भड़के बस पाई और इनको गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं मित्रों, सभी जगह यही। और माननीय सोनिया गांधी का भी यही इस तरह के जेई नीट पर छात्रों की बात सुने सरकार, इनके द्वारा भी यह वक्तव्य जारी किया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। वहीं पर मित्रों जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी जो बीटीसी के लिए अहम है आपके लिए, और अहम न्यूज है कि आवेदन के बाद योग्यता हासिल करने वाले को नियुक्ति का हक नहीं। कोर्ट यदि कोई भी भर्ती आती है और आपके पास आपका रिजल्ट नहीं आया है, किसी कारणवश आपकी बैक है या अन्य कोई कारण है, रिजल्ट डेट जो है रिजल्ट डेट जो आती है, रिजल्ट जो आता है वो फॉर्म फिल करने के पश्चात आती है, तो आपको नियुक्ति का हक नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला बिल्कुल से निश्चित कर दिया है मित्रों। तो ये उन सभी विद्यार्थियों और डीएलएड खासकर 18 बैच के लिए विशेषकर ध्यान देने वाली है कि सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की समय नियुक्ति की योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त पाने का अधिकार नहीं है। यानी जब आवेदन है तो आपके पास जो क्राइटेरिया होता है सहायक अध्यापक भर्ती का वो पूर्ण होना चाहिए उस तिथि तक जिस तिथि से आवेदन प्रारंभ किए गए मित्रों, और यदि नहीं आता है तो अंतिम तिथि के तक देख लिया जाता है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार कर दिया था। यानी 69,000 में एक बीटीसी 2015 बैच के विद्यार्थी के द्वारा कोर्ट में याचिका दी गई थी, उस पर यह सुनवाई थी, तो याचिका उनकी जो है खारिज कर दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिव पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती में 2019 में आवेदन किया था। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है। वह द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था, यानी उसकी द्वितीय सेमेस्टर में बैक लग गई थी। ठीक है, बाद में परीक्षा दी और सफल घोषित हुआ। सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था मित्रों। यहाँ आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि वह बीटीसी पास नहीं था। यानी यदि आगामी भर्ती आती है और आपका जो रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, इसलिए नियुक्ति पर विचार किए जाने से इनकार कर दिया। यानी कोर्ट के द्वारा स्थिति को क्लियर कर दिया गया कि यदि आपके पास जो आवेदन की तिथि से लेकर के अंतिम तिथि के बीच में अगर आपके पास जो आवश्यक क्राइटेरिया है वो नहीं है तो आप इसके हकदार नहीं माने जाएंगे मित्रों। तो ये आपके सभी के लिए अहम है मित्रों, इसलिए आपकी परीक्षा कराया जाना शीघ्रता से बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो वहीं पर बात करते हैं डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही यूजीसी का जो पक्ष में कोर्ट का जो फैसला आया है तो सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं पर तैयारी प्रारंभ कर दी है। तो कहीं ना कहीं पर पीएनपी भी आपकी परीक्षाओं पर इसमें विचार कर रहा है मित्रों। जैसा कि आपको जो समय दिया गया 30 अगस्त, वो इसीलिए समय दिया गया था कि जब तक जो है कोर्ट का जो फैसला है वो पब्लिश कर दिया जाएगा और उन्हें समय मिल जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो दूसरे सप्ताह तक संभावित हैं।
तो यहीं पर आपकी परीक्षाओं की भी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं मित्रों। इसलिए जो डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम्स वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो प्रथम बैच के हों यानी प्रथम सेमेस्टर के हों या तृतीय सेमेस्टर के हों, अब आपकी परीक्षा कराया जाना बिल्कुल से क्लियर है मित्रों। इसलिए आपकी परीक्षा ही कराई जानी है। जैसा कि मैंने कई बार और प्रत्येक वीडियो में आपको जोर देकर ये बताया है कि आप अपने जो सेमेस्टर है वर्तमान यानी प्रथम सेमेस्टर है तो प्रथम सेमेस्टर के में, और तृतीय सेमेस्टर है तो तृतीय सेमेस्टर की तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। शीघ्रता से अब आपको पब्लिक डोमेन में कोई ना कोई नोटिस जारी देखने को मिल जाएगा मित्रों। और इसकी वीडियो लेंथ ही ना हो, इसलिए डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो क्या तिथि, संभावित तिथि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस वही अध्ययन अपना जारी रखेंगे मित्रों। धन्यवाद।